उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। विकास में बने बाधक तो विकास ही बनेगा उनके विनाश का कारण। योगी उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, गजबाए हिंद भारत में नहीं नर्क में होगा। अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी। आइलम मोहम्मद पर बवाल मंजूर नहीं किया, विवाद तो चुकानी होगी कीमत। ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। दर्शकों, सीएम योगी का कड़ा संदेश है, जिसने कानून से खिलवाड़ किया उसे सूद सहित चुकाना पड़ेगा। बिहार में चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आइलम मोहम्मद के नाम का पोस्टर पूरे भारत में हवा से बात कर रहा है। समुदाय विशेष के लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने एक कड़ा संदेश दिया है, सुधर जाओ नहीं तो पूरा इंतजाम प्रशासन करेगा। बस आपको प्रशासन को बताना है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से अराजक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं होगी, जहन्नुम का टिकट बिना मांगे कटा दिया जाएगा। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जुमे की नमाज के बाद आइलम मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए बवाल पर सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ किया है कि अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा दिया जाएगा। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी ने यह भी चेतावनी दी कि सरकार अब झुककर काम नहीं करेगी, दुस्साहस करने वालों का वैसे ही सबक सिखाएगी जैसे बरेली में पिटने वालों को मिला है। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे पर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने आज शक्ति मां पाटेश्वरी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद से बच्चे से मिले, हालचाल पूछा और चॉकलेट दी। इसके बाद सीएम गौशाला पहुंचे और गायों को गुड़ और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सेवा और विकास ही उनका संकल्प है। दरअसल बलरामपुर में मुख्यमंत्री ने 825 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें 256 करोड़ की अन्य तमाम सारी योजनाएं रहीं। सीएम योगी ने अपने भाषण में गजवाए हिंद के नारे लगाने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसी सोच पाली है तो उसका टिकट जहन्नम के लिए कट जाएगा। और सरकार इनका आवभगत करती थी, वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि छांगुर के रूप में काम कर रहे लोग कान खोलकर सुन लें। देर सवेर उनका छांगुर जैसा मास्टरमाइंड सामने आएगा तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। सीएम योगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जलालुद्दीन ने छांगुर बाबा का नाम रखकर हिंदू समाज को धोखा दिया है, लेकिन पाप चाहे जितना भी छिपाया जाए सामने आता ही है। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। मुख्यमंत्री ने मंच से बरेली की घटना पर कहा कि कुछ लोग त्योहारों में व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। वे विकास में बाधा डालना चाहते हैं और अराजकता का अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। उन्हें चेतावनी है कि अगर आप विकास रोकने का प्रयास करेंगे तो यही विकास आपके विनाश का कारण बनेगा। इस कीमत को न सिर्फ आप बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं, वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और
उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। सीएम ने जोड़ा कि पिछले 8 साल में विपक्षी ताकतें कुछ नहीं कर पाई हैं। अब वे नए तौर तरीके अपना रही हैं, मगर सरकार की तैयारी उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सीएम योगी ने मंच से साफ संदेश दिया है, ड्रोन चोरी, भय फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशत फैला रहा है तो पहले समझाइए और न माने तो प्रशासन को बताइए। प्रशासन ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगा। लव जिहाद, गोकशी व अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीएम योगी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर पर विवाद में कहा कि आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में पोस्टर थमाकर अराजकता फैलाई जा रही है। सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शकों, सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि विकास और कानून व्यवस्था ही नए उत्तर प्रदेश की नींव है। बलरामपुर में उन्होंने जहां जनता को नई योजनाओं की सौगात दी, वहां अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। उनका संदेश साफ था कि प्रदेश अब दंगा और अपराधियों की छाया से निकलकर प्रगति और निवेश की राह पर आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।